सबसे पहले भाई 1 मिनट की श्रद्धांजलि 270 का आंकड़ा 575 परमात्मा और कम हो। हम तो ये कह रहे हैं 270 कल देखे 275 भी आ जाता था। एक बार खड़े होकर के 1 मिनट की श्रद्धांजलि सारे ओम शांति शांति शांति। एक दूसरा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। मैं समझता हूँ जिलाध्यक्ष और पूर्व जिलाध्यक्ष सारे मिलकर के, मंडल अध्यक्ष सारे मिलकर के, महिला मंडल और सभी मोर्चों के सभी साथियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली होंगी और बहुत अच्छे तरीके से वो प्रोग्राम हो। सारे मिलकर के उस प्रोग्राम को करना है। नशा मुक्त और योग, नशा मुक्त योग युक्त में जो है नशा मुक्त, नशा मुक्ति जो स्लोगन दिया है वो ये दिया है हरियाणा सरकार का। देखो सभी साथियों ने संकल्प से सिद्धि, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष जो डॉक्टर साहब ने जैसे जिक्र किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, हमारे परम आदरणीय पूजनीय दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका जो सपना था वो कहते थे सरकार वो होगी जो आखिरी छोर तक अपनी योजनाओं को आखिरी छोर तक लेकर के जाएगी, अपनी योजनाओं का लाभ आखिरी छोर तक जाएगा। उसको हम कहेंगे कि सही मायने की सरकार। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके मार्गदर्शन में हरियाणा में भी पहले मनोहर लाल खट्टर जी थे, अब नायब सैनी जी, और सभी का ये प्रयास है कि जितनी योजनाएं हैं वो अंत आखिरी छोर तक उनका लाभ है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, जैसे अभी चर्चा कर रहे थे डॉक्टर प्रोफेसर भंडेरी जी, डॉक्टर साहब ने, नादल जी ने चर्चा की, डॉक्टर साहब ने चर्चा की, कौशिक साहब ने, डॉक्टर ओम प्रकाश ने की, विजेंद्र जी ने की, भाई दोदवा जी ने। लेकिन आप एक बात देखो, ये आज जो मीट है ये प्रोफेशनल मीट है। प्रोफेशनल मीट, डॉक्टर्स, इंजीनियर, वकील, टीचर, श्यामा को नहीं बोला, श्यामा ही प्रोफेशनल माओ भाई, मंडी का प्रधान है, बुला लिया, बोल लिए थे जो भी भाई माओ है। तो ये जो मीट है, आज की जो मीटिंग है वो ये डॉक्टर साहब गजराज बता देंगे, डॉक्टर नादल बता देंगे। जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तो आपस में चर्चा करते थे। चर्चा समझे? जो बच्चे पढ़ते हैं वो आपस में एक टॉपिक पढ़ लिया, दूसरे से चर्चा करी, बेहतर ने क्या हो है, उसने दूसरा टॉपिक आता हो, आपने दूसरा आता हो, तो दोनों की आपस में बातचीत होगी। उसने वो आ गया और आपने उसका आ गया। तो जितनी आपस में चर्चा करोगे, जैसे रामू वाल्मीकि बोले, आप ये बात के भाषण में आ सका है, ये बात भाषण में कहां से आ सका? हम ये बताते थे धारा 370 तोड़ दी, रामू ने बताया वाल्मीकियों को
उसका कितना लाभ मिला। और रामू भाई को बताऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संत कबीर साहब की जयंती पर 2100 रुपए वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों के 2100 रुपए का इजाफा। आपस में चर्चा करें, हर एक योजना के बारे में नहीं पता होगा, उतना ही पता होगा जो उसका क्षेत्र है, अपने लाभ का क्षेत्र। गलत कह रहा हूं? रामू को उसके किसानों के बारे में थोड़ा कम पता हो, इन्हें मेरा पाओगा, लेकिन वो उदाहरण दे रहा है। नई शिक्षा नीति के बारे में कम पता हो, लेकिन यह बात अगर सुरेश जी और दूसरे साथी डिस्कस करेंगे, हमारे नरवाड़ साहब वकील साहब डिस्कस करेंगे, भाई नई शिक्षा नीति यह है, तो उसको भी कुछ न कुछ ज्ञान हो जाएगा। और इसका मजा तभी आएगा जब 11 साल संकल्प से सिद्धि हम चर्चा कर रहे हैं, सेवा सुशासन गरीब कल्याण की हम चर्चा कर रहे हैं। जब तक आपस में चर्चा होकर के एक दूसरे को नहीं पता होगा कि फलानी योजनाएं, जब भी तो लोगों को बताओगे, आपको पता होगा तो जब पता होगा तो बड़े जोश के साथ बताओगे, बड़े संकल्प के साथ बताओगे, भाई हमारी सरकार ने 11 साल में ये काम किया। ऐसे काम जो सोच भी नहीं सकते थे, जिनको सोच ही नहीं सकते थे। प्रोफेसर साहब कह रहे थे भाई क्या क्या काम किए संकल्प के। डॉक्टर साहब संकल्प के तो किए, लेकिन संकल्प से और आगे बढ़ करके भी बहुत सारे काम किए। कहाँ था संकल्प में? संकल्प पत्र में ये था धारा 370-35 से अलग कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे। ये संकल्प पत्र में नहीं था, लेकिन ये काम भी किया। क्या उसमें था कि भाई 3 तलाक को खत्म कर देंगे? नहीं था। तो बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जो संकल्प पत्र में नहीं थे 2014 के बाद। और ऐसे जैसे किसान खेत में काम करता है, भाई कांटा लाके पैर में पकड़ करके कांटा काट दिए, ऐसे काम नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी दोनों ने मिलकर के ऐसे काम किए। तो मेरे बुजुर्गों साथियों, उनका हमें पता होना चाहिए। अच्छा, एक अकेले धारा 370 हटाने पर ही एक चुनाव में जाया जा सकता है, इतना बड़ा काम देश के लिए हुआ। ये बदलता भारत है, बदलते भारत की तस्वीर देखने को मिली। इंटरनेशनल लेवल पर देखें, देश के लेवल पर देखें, एक ऐसा बदलता भारत। एक तो कहने भाई भारत बदल रहा है, एक उसकी फीलिंग आ रही है, लोग महसूस कर रहे हैं बदलता भारत क्या है। बदलता भारत आपने देखा, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को पता लगी कि देश की ताकत क्या है। आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, ये कोई युद्ध नहीं था। विपक्ष चिल्ला रहा है सीज फायर हो गया, क्यों कर दिया? ये युद्ध नहीं था, ये आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई थी। 9 ठिकानों को टारगेट किया और 9 ठिकानों को टारगेट करके ऐसे हार्डकोर आतंकवादी जो कभी भी पकड़ाई में नहीं आ सकते थे, ऐसे आतंकवादियों को टारगेट करके मिट्टी में मिलाने का काम हमारे सैनिकों ने किया। हमारे सैनिकों ने, ये युद्ध नहीं था, ये आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई थी। मेरे साथियों, एक मिनट, इतना नाई न्यूट्रिशन खाना पड़ेगा, रुकना कदर बोलना नरवाल साहब ये बताना पड़ेगा। नहीं, ये बेचारा हमारा छोटा सा था, 1996 का साथी। अरे दूसरा ये बात हुई, ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद पाकिस्तान कैसे छटपटाया, और वो छटपटाहट को देश ने नहीं इंटरनेशनल लेवल पर देखा। ड्रोन पर ड्रोन, हजारों ड्रोन दाग दिए, मिसाइलें, लेकिन क्या कोई कुछ कर पाया? भारत का कुछ बिगाड़ पाया देश का? ये था बदलता भारत, ये था उसकी डिफेंस ताकत। और आज सिर्फ पाकिस्तान को नहीं,
विश्व को भी पता लग गया, पूरे वर्ल्ड को पता लग गया है कि अब भारत की तरफ आंख उठाना कोई सबके बस की बात नहीं है। इस सारे विश्व को पता है और पाकिस्तान भी इस बात को जान गया। मोदी जी ने कहा अगर अब की बार गोली चलाई तो जवाब गोले से दिया। पाकिस्तान को भी इस बात का पता लग गया है कि अब की बार जब छेड़खानी करी तो हालात जो है पाकिस्तान का, मुझे समझ में आता है कि आगे पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। ईब का शरारत करी, देश तैयार बैठा है और उसका सम्मान आप लोगों ने 140 करोड़ देशवासियों ने तिरंगा यात्रा निकाल कर, वो किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, वो जनता का प्रोग्राम था, देशवासियों का प्रोग्राम था, देशभक्तों का प्रोग्राम था। सब के सब बाहर निकले और सारे के सारे निकल करके सैनिकों के सम्मान में और सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए, सैनिकों की जांबाजी के लिए, सैनिकों ने जो बलिदान दिए उनके लिए वो जो है तिरंगा यात्रा निकाली। तो मेरे साथियों, उसके साथ साथ 3 तलाक, करतारपुर कॉरिडोर कभी सोच भी नहीं सकते थे। अभी जो बताया हमारे अध्यक्ष जी ने, विजेंद्र मलिक जी ने, राम मंदिर, और राम मंदिर का देखो कितना बड़ा काम हुआ। इसी सरकार में जो है वो पत्थर रखा गया, इसी सरकार में चालू हुआ। ये भी कितना इसी टर्म में, ये भी बहुत बड़ा काम है। अच्छा, अब हमारे को लगता है भाई राम मंदिर बढ़ गया, क्योंकि वो क्या है ना, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी से जो काम हो जाते हैं तो थोड़े दिन में ऐसे लगने लगते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा काम, 500 साल पुराना काम, राम मंदिर का जो लठ काटा है प्रधानमंत्री जी ने, वो कभी जिंदगी में हम सोच सकते हैं हो भी नहीं सकता। बहुत बड़ा काम, बड़े मान सम्मान का काम। उसके साथ एक और बड़ा काम आप देखेंगे, महिला आरक्षण, महिलाओं का सशक्तिकरण। ये भी कोई छोटे काम नहीं थे। 33% का आरक्षण, महिला आरक्षण जो पिछले 30-35 साल से सरकारें आई, एक कदम बढ़ती थी, 4 कदम पीछे जाती थी। उसको सरसराहट तो कर देती थी, लेकिन बस का नहीं था। ये काम भी किसने किया? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में 33, और हरियाणा सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इस 33% को हरियाणा में निकाय में और पंचायत के चुनाव में 50% करने का काम हरियाणा सरकार ने। महिला सशक्तिकरण, कोई भी, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, नांदल साहब, हर वर्ग, किसान हो, खेती हर मजदूर हो, गरीब हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, ओबीसी हो, कर्मचारी, व्यापारी, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, कोई भी, महिलाएं, बुजुर्ग, स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के परिवार, खिलाड़ी, हर वर्ग के लिए आप देखेंगे, थोड़ी सी गहराई में जाओगे और ये जैसे बताया भाई विजेंद्र जी ने कि इसको पढ़ोगे, इसको लीफलेट को, तो बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएगी, बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी 2 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुना करो, और यूट्यूब पर निकाल सकते हो, यूट्यूब पर निकाल करके सुन। और भी तो तुम चीजें देखते हो भाई, फोन में, यूट्यूब पर और भी देखते हो, जो भी अपने साथी सोशल मीडिया चलाते हैं, तो ये चीजें देखा। प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण सुना करो यूट्यूब पे निकाल करके, अमित शाह जी के सुनो, हमारे मुख्यमंत्री जी के सुनो। अभी 2 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस की पंचकुला में, पंचकमल में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप सुनोगे 2 घंटे की को, तो जिसके जो भी फंडाज है, प्रोफेसर जो पूछते, तो सारे क्लियर हो जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बांट लो, 10 जने का ग्रुप बना करके बांट लो भाई, बस 2 घंटे में आधे घंटे की हम सुनेंगे, आधे घंटे की दूसरे ग्रुप सुनेगा, ऐसे बांट लो और फिर आपस में चर्चा कर लो। बहुत सारी चीजें क्लियर हो, जब क्लियर होगी तो आपका भी हौसला बढ़ेगा, आप भी बेस्ट। विपक्ष के पास कुछ नहीं है, विपक्ष के पास कुछ नहीं है, ना विपक्ष के पास कोई मुद्दा है, ना कोई बात है, वैसे ही अपने टोनते फिर रहे हैं, उनके पास कुछ भी बात नहीं विपक्ष के पास। तो इसलिए मैं कहता हूं, अपने आप को मजबूत करने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए, जितनी योजनाएं उनकी भी आपको पूरी जानकारी हो, भैया ये लाभ इसको मिला है, तो आपस में चर्चा करें। अगर मान लो कोई लाभ, वकील साहब को कोई लाभ मिल गया, पवन को कोई लाभ मिल गया,
डॉक्टर साहब को लाभ मिल गया, किसी और साथी को लाभ मिल गया, हमारे एमसी नरेंद्र को कोई लाभ मिल गया, तो पता है कि भी इस योजना का लाभ आप भी ले सकते हो। ये फलानी योजना है। कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ आपस में चर्चा करने से पता लगता है। अब ये सोलर सिस्टम है, आपको पता है कि हर घर पर सरकार कर रही है, ज्यादा से ज्यादा घरों पर सोलर सिस्टम लगे। इसके बारे में जानकारी जब तक नहीं होगी, नहीं पता लगे, 1,80,000 की जिसकी इनकम है उससे कम है, उनके घरों पर लग सकता है और उससे उसको बहुत फायदा मिलेगा। उसको बिजली तो उसके घर की मिलेगी भी, लेकिन उसको ऐसा फायदा भी मिलेगा, कम से कम मैं कह सकता हूं अगर वो छोटे से छोटा भी लगाएगा तो 15 से 20 हजार रुपए का उसको रेवेन्यू भी, फाइनेंशियल फायदा भी मिलेगा गरीब परिवार। तो ये चीजें जब पता लगेगी, जब आप चर्चा करोगे, तो बहुत सारी ऐसी हैं चीजें, आप कोई भी उठा करके देख लें। महिला सशक्तिकरण की अगर बात देखें तो कितने सारे काम महिला सशक्तिकरण के लिए किए हैं। तो कई चीजें अध्यक्ष जी ने भी बताई। हर घर में जो 500 रुपए का सिलेंडर मिलना गरीब के घर में, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, आपका बीमा सखी योजना, लाडली योजना, आपके जो मोदी जी जब आए थे वो कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको सोचते होंगे भाई इस योजना से हमारा क्या लाभ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको पता कितना बड़ा लाभ हरियाणा को मिला है। तो प्रधानमंत्री जी जब आए थे उसकी रेशो क्या थी, क्या रेशो थी उसकी, क्या रेशो थी? जब प्रधानमंत्री जी आए थे 15 में, उस समय क्या रेशो थी? 820 के करीब थी, 820 के 735। देखो एक बात सुनो, आगे जब ये प्रोग्राम करेंगे ना तो मैं थोड़ा सवाल पूछा करूंगा, जब मजा आओगे भाई, फिर तैयारी से नहीं आओगे दिन। और अब कितनी है, अब कितनी है? देखा ना चीजें, फिर तुम कहां से तुम जवाब कर देते होगे, जवाब कहां से दोगे? अब जो रेशो है वो 1120 हो गई है, 1120 की रेशो होगी। कितना बड़ा बदलाव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना बड़ा बदलाव। तो चीजें आप सीख देखो, हर घर नल से जल, हर घर नल से स्वच्छ जल। हो सकता है कि कई कुछ गांवों में अभी योजना भी रह रही होगी, लेकिन धीरे धीरे करके हर जगह पहुंच रही किसानों के लिए। अब देखो छोटी बात नहीं है, 24 फसलों पर एमएसपी, हरियाणा पहला प्रदेश है देश का। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हरियाणा सबसे आगे लीड करता है। स्वामित्व योजना, गांव में लालडोरे में जो आप देखेंगे कि आपके पास प्लॉट था, जमीन थी, लेकिन मालिकाना आपके पास हक नहीं था, आप उस पर लोन नहीं ले सकते थे, कुछ काम करते थे तो डर लगता था। तो अब वो काम सारे का सारा क्लियर करके स्वामित्व योजना के तहत मालिकाना हक दिलाने का काम हरियाणा सरकार ने किया। ये मनोहर लाल खट्टर जी के समय में ये काम हुआ था, बहुत बड़ा काम। ये कोई छोटा काम नहीं था, स्वामित्व योजना। और आज इस योजना का लाभ पूरा देश उठा रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में स्वामित्व योजना को लागू किया, हरियाणा को बेस मानकर। कितनी बड़ी बात हुई है। अच्छा, मेरे को एक पत्रकार बोला जी तो 2 चीजें बताओ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो 2 चीजें बताओ। क्या भाई? तो जिसकी वजह से सरकार आई, वो 50 बता दो। सबसे बड़ी तो ये सुन लो, जो बिन खर्ची है, बिन खर्ची बिन पर्ची, इससे बड़ी योजना और क्या हो सकती है भाई? ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। आप देखो, पहले किसी गांव मोहल्ले वार्ड में अगर 10 नौकरी भी लग जाती थी, 20 भी लग जाती थी, तो जो नौकरी वाले घर थे उन्हें छोड़ करके सारे नाराज होते थे, भाई ये कि मैं सट्टा पट्टी करके नौकरी लगा के आया। सर आज 2 नौकरी भी लग जाए, पूरे गांव में मिठाई बंटती है कि भाई अपने दम पर ले आ रहे हैं, अपनी मेहनत से लेकर के। ये फर्क बहुत बड़ा कारण रहा। तीसरी बात जो सरकार आई है, उसमें बहुत बड़ा कारण ये रहा, आप लोगों की मेहनत। बिल्कुल वो जो है बूथ लेवल तक आप लोगों की मेहनत,
आप लोगों पन्ना प्रमुखों की, बूथ लेवल की, आप सबकी मेहनत, कार्यकर्ताओं की, और जो योजनाएं थी इन सब का लाभ ये तीसरी बार सरकार आने में, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार आने में विशेष योगदान जो है, इन चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं कहूँगा मेरे साथियों, इन सब पर चर्चा करके और भी कितना ही बोल लो उसमें कोई बात नहीं है सुबह से शाम तक, लेकिन ये मैं कहूँगा कि भाई आप और हम सब मिलकर के जो गरीबों के लिए योजनाएं हैं, जो दलितों के लिए योजनाएं हैं, जो BC OBCओं के लिए योजनाएं, उन पर तो चर्चा करके हर घर में लेके जाओ, उन योजनाओं को लेके जाओ। किसानों को भी जा करके, मोदी जी का कितना ध्यान है कि किसानों की आमदन दुगनी नहीं 3 गुना किसानों की आमदन बढ़े। और आज देश का कितना बड़ा मान सम्मान आप इंटरनेशनल लेवल पर देखोगे। पहले अर्थव्यवस्था कितनी थी? 2014 में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी देश की। आज कौन से नंबर की है? चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था। तो बहुत बड़ा काम जो है मोदी जी ने किया है इंटरनेशनल लेवल पर। और जो बता रहे थे, डॉक्टर साहब बता रहे थे, कोरोना की महामारी में आप देखेंगे, कोरोना की महामारी में पूरा विश्व जो है भूखमरी से मर रहा था, भूखमरी से, महामारी के बजाय भूखमरी से। लेकिन मोदी जी ने इस बात को समझा, तुरंत गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू कर करके 80 करोड़ लोगों को उस समय 5 किलो अनाज दे करके, बहुत बड़ा काम, छोटा था। और कोरोना की वैक्सीन जो कितने देशों में वैक्सीन पहुंचा करके देश का कितना बड़ा नाम हुआ। और आप देखें, जब रशिया और यूक्रेन युद्ध हुआ, आप सबको याद होगा कितनी बड़ी बात हुई थी रशिया यूक्रेन युद्ध में। आपके हमारे जो बच्चे पढ़ते थे वहां पर, वो फंस गए थे कि नहीं फंस गए थे? लगता था निकलेंगे। क्या हुआ था? बोला भाई यूक्रेन ने कहा कैसे पहचानेंगे भाई ये भारत के है? बोला भाई जिसके हाथ में तिरंगा होगा वो भारत का नहीं, आड़ में पाकिस्तान वाले भी तिरंगा लेकर चलेंगे। ये चीजें इंटरनेशनल लेवल की चीजें जिनका मान सम्मान मोदी जी ने पढ़ा। आप देखो कितने राष्ट्रपति टीवी देखते हो ना, कई एक राष्ट्रपति तो मोदी जी के कहते डाई मारते हैं। ये उनका हो रहा है मोदी जी का जो है, इसमें तो कमी नहीं। और बिल्कुल देश सुरक्षित हाथों में मोदी जी जो बिल्कुल, आप देखेंगे कि जितना मान सम्मान देश और विदेश में मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है, आप सबको, हम सबको पता है। तो मैं कहूँगा हर वर्ग का इसमें लाभ हो रहा है, हर वर्ग का उत्थान हो रहा है। चाहे नौजवान हो, नौजवानों के लिए भी नायब सिंह सैनी जी ने जो संकल्प किया था उनको तुरंत लागू किया। जैसे ही मुख्यमंत्री बने तुरंत लागू किया। और भाई गरीबों के लिए आवास, प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण, शहरी, सब में लाभ जो है समय समय पर जो है अच्छी तरह लाभ मिल रहा है किसानों को अपने तरीके से। और भाई हर तबके को पूरा जो है लाभ जो है केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार की तरफ से पूरा लाभ मिल रहा है। तो मैं कहूँगा हम सब मिलकर के ये संकल्प जरूर लें कि हम योजनाओं के बारे में गहराई से जानें, उन पर चर्चा करें, उनको आगे बढ़ाएं। मैं सभी साथियों का, अब भाई विजेंद्र ने तो नाम ले दिए, जो रह गए तो धापोट लेगा भाई जब मानते नहीं उठेगी। तो मैं इसलिए सभी सम्मानित साथी जो पीछे भी खड़े हैं, जो स्टेज पर बैठे हैं, सभी का तरीके से मैंने नाम ले दिए हैं। और सभी का, डॉक्टर रीता जी भी हमारे